हेलो बच्चों, अखिल टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करने जा रहे हैं तीसरा वीडियो है। कौन सा तीसरा वीडियो है वो कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी तक हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, इसके बाद हमने पढ़ा कौन सा पढ़ा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होगी ये किस तरह से है, मान लेते हैं ए है, कोई BC है। BC एक कोई क्या रिएक्टेंट है, कोई कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या करता है, ए कोई रिएक्टेंट है, इसके साथ कंबाइन करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा अपनी पोजीशन को बदल लेगा। क्या करेगा, ये जा करके इसकी पोजीशन पर बैठ जाएगा, उसको हटा देगा। तो यहाँ पर ए और सी बैठ गया और बी अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये क्या होता है, ये किस बेस पर होगा, ये होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए, तभी क्या होगा, रिएक्शंस क्या होंगे हमको आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जो हाईली रिएक्टिव होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कम रिएक्टिव वाले को हटा करके उनकी जगह पर क्या हो जाते हैं, अपनी पोजीशन ले लेते हैं या पोजीशन प्लेस टेक प्लेस कर लेंगे, ठीक है। बैठ जाएंगे और उसको हटा देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर इसको हटा दिया, उसकी जगह पर जाकर के बैठ गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि एक हाईली रिएक्टिव है, एक दूसरा क्या है, कम रिएक्टिव है उससे। तो जो कम पावरफुल होगा वो चुपचाप हट जाएगा और जो ज्यादा पावरफुल होगा क्या करेगा, उसको हटा करके और उसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एक है Zn ले लेते हैं। जैसे Zn है तो Zn को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, अभी ये बताया तो शुरू में ही, तो ये जिंक है, ये कौन है, जिंक है, ये कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अब जिंक क्या है, हाइड्रोजन से पावरफुल है। क्या है, हाइड्रोजन से पावरफुल है। तो जब पावरफुल है तो क्या करेगा, हटा देगा और हटाने के बाद क्या करेगा, उसकी जगह पर बैठ जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, +2 है। सल्फेट टूटेगा दो पार्ट में, 2H प्लस आयन बनाएगा और SO4 -2 आयन बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं जिंक की वैलेंसी +2 है और ये -2, दोनों की वैलेंसी इक्वल लग रही। तो सिंपल में लिख देंगे ZnSO4 लिख देंगे और दो हाइड्रोजन रीअरेंज होकर के क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो यहाँ जिंक ये क्या बन गया बच्चों, ये जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है। इसके बाद दूसरी रिएक्शंस की अगर बात करें, क्या रिएक्शंस है, दूसरी रिएक्शन है, अगर जिंक को कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं, इसी तरह से अगर जिंक उठा लें, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएं, तो ये जिंक है, ठीक है, या कॉपर सल्फेट है। CuSO4 को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, पता है, ठीक है। तो जिंक की वैलेंसी क्या है, +2 है और इसकी वैलेंसी क्या है, -2 है, ठीक है। दोनों की वैलेंसी है। अब दोनों क्या करेंगे, देख रहे हैं कॉपर क्या कमजोर है, किससे, जिंक से। तो जिंक को कॉपर हटा, सॉरी जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, उसकी जगह पर बैठेगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनाएगा और जिंक को इस तरह से देख रहे हैं अलग कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर लेते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को हटा करके उसकी जगह पर बैठ जाते हैं। अगर ऐसा पोजीशन हो रहा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जिंक सल्फेट बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरी रिएक्शंस की अगर बात कर लेते हैं, तो तीसरी रिएक्शंस में क्या होगा, जैसे Pb है, Pb अगर हम रिएक्शंस कराते हैं, Pb मतलब लेड कॉपर क्लोराइड के साथ, किसके साथ, कॉपर क्लोराइड, तो इसे लेड बोल देंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, कॉपर क्लोराइड बोल देंगे, ठीक है। तो हमको पता है कॉपर क्या है, कमजोर है, किससे, लेड से। तो अगर कमजोर है तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, लेड की +2 होती है। ये टूटेगा दो पार्ट में, Cu प्लस आयन और क्या करेगा, Cl2 माइनस आयन, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी क्लोरीन की वैलेंसी 1 है और लेड की वैलेंसी 2 है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे की वैलेंसी को रख लेंगे। जब एक दूसरे की वैलेंसी को रख लेंगे तो क्या बनेगा, PbCl2 बनेगा और कॉपर क्या होगा, इस तरह से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, 2 बैलेंस है, लेड 1 है, कॉपर 1 है, बैलेंस है, ठीक है। इसके बाद तीसरी रिएक्शन एक और देखते हैं, है कि नहीं है रिएक्शंस ऐसी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि पेपर के लिए क्या है, खास है। क्या है बच्चों,
खास है, ऐसी कोई रिएक्शंस और नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं तो याद रखिएगा। तो इस तरह से कुछ रिएक्शंस हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, और ये क्लास 10 के लिए तो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगर हम नोट्स की बात करते हैं तो उसका नोट्स कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, अखिल टीचर्स के नाम से, वहां पर आपको इसका नोट्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बच्चों आज यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा जो वीडियो आएगा वो किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, उसकी रिएक्शन यहाँ पर हम समझाएंगे।